को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर हमारा थर्ड है। टेस्ट नंबर थर्ड है और टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन और राजनीतिक जागरूकता। ये हमारा जीके का टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे रिट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, पीटीआई, वन विभाग जो भी है सब में काम आने वाला है। और विशेषकर ये फर्स्ट ग्रेड में जो नए टॉपिक हैं उनका है। और दूसरा टेस्ट और है शैक्षिक प्रबंधन। ये टॉपिक हमारे रिट में भी जुड़ा हुआ है और फर्स्ट ग्रेड में भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों टेस्ट हैं ये। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं और वीडियो को भी ऐसे ही देख रहे हैं, देखते भी नहीं हैं। धन्य हैं उनको, वो मुझे नहीं अपने खुद के आपको धोखा दे रहे हैं वो। और उसका रिजल्ट आपके सामने भी होगा। जो जैसा करता है, जैसा सोचता है, वैसा ही उसका परिणाम मिलता है। पहला क्वेश्चन है, छोटा नज़र आ रहा हो तो ये बड़ा कर लीजिए। 1857 की क्रांति के समय राज्य व शासक सुमेलित नहीं है। तो ये मैं सीधा आंसर बताऊंगा क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत पढ़ने वाले टैलेंट लोग हैं जो टाइम ख़राब करना ही नहीं चाहते खुद का। कोटा महारावल शिव सिंह, ये गलत है, जो कि कोटा का महाराव राम सिंह द्वितीय था। प्रश्न 2, 1857 के समय पॉलिटिक एजेंट सुमेलित नहीं है। ये उदयपुर मोरिसन, गलत है। मोरिसन भरतपुर का था और उदयपुर का कैप्टन सावर्क थे। प्रश्न 3, 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, 6 थी, लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर में भाग नहीं लिया। तो भाग किसने लिया? 4 ने, लेकिन कुल कितनी थी? 6। 1857 क्रांति राजस्थान में सर्वप्रथम नसीराबाद में हुई। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और राजपूताना का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये एक्स्ट्रा भी आप लिख लीजिए। 5, अंग्रेजों से सर्वप्रथम व अंतिम संधि करने वाले राज्य थे करौली और सिरोही। सर्वप्रथम करौली ने की और अंतिम में सिरोही की थी। झालावाड़ नवीनतम रियासत है। 6, 1857 के युद्ध में सुमेलित हैं। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर की राजगी सेना के मध्य हुआ। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर क्रांतिकारी और पैट्रिक लोरेंस के मध्य आउवा के पास हुआ। और तीसरा है आउवा का 20 जनवरी कर्नल होम्स और कुशाल सिंह के मध्य हुआ। प्रश्न 7, कोटा में पॉलिटिक एजेंट बर्टन के सिर को काटकर घुमाया था। उस समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की थी सभी ने। 9, राजस्थान का प्रथम शहीद 1857 क्रांति का था अमरचंद भाटिया, जो कि बीकानेर का था। और सबसे कम उम्र का था हेमू कालानी, जो कि चूरू का था और उसको फांसी टोंक में दी गई थी। 10वां सुमेलित है, ये सभी सुमेलित है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की थी। राजपूत हितकारिणी सभा की 1889 अजमेर में की थी। राजस्थान सेवा 1919 वर्धा में की थी। राजस्थान हरिसंघ सेवा संघ 1932 गांधी जी ने की थी। प्रश्न 11, कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों को पकड़ने में नहीं आए थे? प्रताप सिंह बारड़ था, जो कि अमरदास बैरागी बनकर जीवन बिताया अर्थात उसने वेश बदलकर रहा था। प्रश्न 12, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी पीरू सिंह थे। 13, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह। कांता खतूरिया महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। 14, आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध तथा अम्बोली नामक संस्था की स्थापना मंजू राजपाल ने की थी। 15, तिहाड़ जेल में किसे रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को। 16, वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी सभी की हुई थी। बीकानेर की कलकत्ता, भरतपुर की रेवाड़ी और सिरोही की बम्बई में। 17, ऐसी एकमात्र रियासत जहां कोई प्रजामंडल स्थापित नहीं हुआ टोंक है वो। प्रजामंडल व स्थापना सुमेलित नहीं है। ये हाड़ौती सुमेलित नहीं है क्योंकि हाड़ौती को 1934 में की गई थी। 19, प्रजामंडल व स्थापना सुमेलित नहीं है। बांसवाड़ा मिठा लाल व्यास, ये गलत है क्योंकि बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ ने की थी। प्रश्न 20, दाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किस नाम से संबंधित है? नागौर से। 21, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद सिंह गिरी। भील आंदोलन की पूछिए भाई।
22वां समसभा के संस्थापक गोविंद गिरी। 23 किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्ण दिवस मनाया? जोधपुर। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना जय नारायण व्यास ने। 25 नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। 26 राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधार। 27 राजस्थान किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक। 28 2022 में नए जिलों की मांग उठ रही है, गठन की मांग का आंकलन करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया है? राम लुभाया की कमेटी का। प्रश्न 29 एकीकरण के समय संघ के प्रधानमंत्री सुमेलित नहीं हैं, वृहद राजस्थान के माणिक्यलाल। ये गलत है क्योंकि वृहद राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। 30वां 12 जिला कब बना? 1991 में। ये ट्रिक्स बे BDR, बी का मतलब 12, डी का मतलब 200, आर का मतलब होता है राज संबंध। 31 राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर ने। 32 अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो अभी यही क्वेश्चन नहीं है, अभी आपका शैक्षिक प्रबंधन के भी क्वेश्चन इसी में ही है। मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो वीडियो देखते ही नहीं है, थोड़े से देखते हैं बाकी बंद कर देते हैं, देखते ही नहीं है, धन्य है उनको। 33 सही सुमेलित है, सभी सुमेलित हैं। अब अगला है हमारा टॉपिक शैक्षिक प्रबंधन, जो कि इकाई 1 यूनिट फर्स्ट के टॉपिक है। ये हमारे महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, 30 नंबर के हैं ये। और हमारी जो रिट के जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनमें भी है ये। प्रश्न पहला मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कब कर दिया? ये 17 अगस्त 2020 को किया था। प्रश्न 2 सत्य है विद्यालय की नाड़ी तंत्र शिक्षक को कहा जाता है। राइट है। विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक को कहते हैं। विद्यालय का स्पार्क प्लग समय सारणी को कहते हैं। राइट है ये। प्रश्न 3 संस्थागत नियोजन के उद्देश्य शैक्षिक व्यवस्था को उन्नत करना, विद्यालय की समस्त समस्याओं का समाधान करना, मानवीय तथा भौतिक साधनों का समुचित प्रयोग करना। सभी राइट है। प्रश्न 4 विद्यालय की शैक्षिक योजनाओं का मूल्यांकन कार्यक्रम किसे प्रेषित किया जाता है? ये किया जाता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को। प्रश्न 5 प्रबंधन प्रक्रिया में APO CCC सूत्र दिया हेनरी फेयोल ने। प्रश्न 6 POSD CORB के अनुसार CO का तात्पर्य है, CO का तात्पर्य समन्वय है, P नियोजन है, O संगठन है, C निर्देशन है, CO नियंत्रण है और CO समन्वय है। प्रश्न 7 शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है संवैधानिक। प्रश्न 8 संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की मात्रा में एक मील का पत्थर है। यह कथन किसका है? ये EW फ्रैंकलिन का है। प्रश्न 9 शैक्षिक विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। यह है प्रभावी पर्यवेक्षण की। प्रश्न 10 प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। और टेस्ट आपको कंपलसरी है देना, वीडियो देखना कंपलसरी है आपको, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वीडियो ही नहीं देखते हैं। अधन्य है साहब, उनको वीडियो तक नहीं देखते हैं। अरे वाह। और ये सोच रहे हैं सर को पता नहीं चलता। मुझे पता लग जाता है कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देख रहा है, और उसका रिजल्ट भी फिर देख लेना। मैं एक एक का लिख रहा हूँ, रिजल्ट भी, परिणाम भी लिख रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आप पास होंगे 2023 में या फेल होंगे, नौकरी लगेंगे या नहीं लगेंगे, एक एक का परिणाम मैं बनाता जा रहा हूँ। एक एक का परिणाम है। कहो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता भी दूंगा आपको एट प्रेजेंट में भी। कहते हैं ना जैसे कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम निकलेगा। तो अपने कर्म अच्छे कीजिए, मेहनत कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। प्रश्न 11 आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक हैं अरिधम चौधरी हैं। प्रश्न 12 भारत का भविष्य उसकी कक्षा में निर्मित हो रहा है। यह कथन कोठारी आयोग का है। और आपको एक बता दूं, कुछ लोग हैं जैसे मेरे ग्रुप में अभी कुछ नए कैंडिडेट जुड़े थे, वो पढ़ने वाले हैं, और हकीकत ये पढ़ने वाले की पहचान है। उनको एक बार बोलने की ज़रूरत है, बार बार नहीं बोला जाता। बार बार उनको बोला जाता है जो पढ़ाई में इंटरेस्टिंग नहीं है। केवल टाइम मिलता है तो पढ़ लेते हैं, अन्यथा वैसे ही टाइम मिल गया तो पढ़ लिया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मेरे ग्रुप में बहुत नए कैंडिडेट जुड़े थे जिनको मैंने एक बार ही बोला कि मैम आपकी फ़ीस है
तो उन्होंने केवल यही पूछा है सर कितनी है और किस पे करना है, तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर फीस जमा कर दी। और अभी मेरे ग्रुप में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिट से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उनकी फ़ीस जमा नहीं है। बार बार कह के भी मैं परेशान हो गया, उनको बार बार भी बोल दिया कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है, फिर भी नहीं करवा रहे हैं। और अभी मैंने ग्रुप में से 8-10 को रिमूव भी कर दिया है। ऐसे भी लोग हैं इसमें, वो पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले अलग ही दिख जाते हैं। प्रश्न 13, हेनरी फ्योल ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 का किया। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है, मूर्त प्रक्रिया है, ये नहीं है। प्रश्न 15, जे हॉर्टल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है, प्रणाली नहीं है। तो ये प्रश्न हो गए हमारे 15। अब आपके कितने राइट है, दोनों के टोटल करके बता दीजिए। दोनों के टोटल कर दीजिए या फिर आप अलग लिख दीजिए। जी के बराबर कितने, शैक्षिक मनोविज्ञान कितने, अर्थात विद्यालय मैनेजमेंट में कितने और जी के में कितने। सभी को धन्यवाद।